हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल JR साइंस JRS। JRS वेलकम्स यू। आज हम जानेंगे प्लांट्स में होने वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन के स्टेप के बारे में। गाइस, पार्ट 6 के पिछले मॉड्यूल में हमने पोलिनेशन के बारे में जाना, तो आइए एक बार उसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। गाइस, अब हम जानते हैं कि फ्लावर के अंदर मेनली दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दूसरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंथर कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं कार्पल या पिस्टिल। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें सबसे टॉप पोर्शन को बोला जाता है स्टिग्मा, बीच वाले पोर्शन को बोला जाता है स्टाइल एंड जो सबसे लोअर पोर्शन होता है दैट इज नोन एज ओवेरी। और इस ओवेरी के अंदर ये ओव्यूल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंथर कहते हैं और इस एंथर के अंदर होते हैं पोलेंस या पोलन ग्रेन्स। और एक फ्लावर में कई सारे एंथर होते हैं, तो इन पोलेंस के एंथर से स्टिग्मा तक के ट्रांसफर को हम कहते हैं पोलिनेशन, जिसमें कि पोलेंस स्टिग्मा पर आ चुके हैं। इसके बाद इन पोलेंस का क्या होता है और आगे की क्या प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो आइए जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये आपके सामने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऊपर का पोर्शन स्टिग्मा है, आप देख सकते हैं, एंड नीचे जो पार्ट है आपका दैट इज द ओवेरी। दिस पोर्शन इज द ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है, यू कैन सी है। और इस ओव्यूल के अंदर होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई, ये दो होते हैं, और एक होता है इसके अंदर एग सेल। पोलन के आने के बाद नीचे की तरफ एक ट्यूब बनती है जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ये अंदर की तरफ एक तरह से जर्मिनेट होती है और इस पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन्स के दो स्पर्म सेल्स ट्रेवल करती हैं नीचे की तरफ। यही पोलन ट्यूब फिर आगे बढ़ती हुई आती है और इस ओवेरी में एंटर कर जाती है ओव्यूल के लिए। तो इस तरीके से आती है और यहाँ से ये जो ओपनिंग होती है ओव्यूल की, ये एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोला जाता है माइक्रोपाइल। तो ये पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल से इधर अंदर की तरफ अटैच हो जाती है और ये जो दो स्पर्म सेल्स आ रही थी हमारी, ये यहाँ से इसके साथ साथ ट्रेवल करती हुई एंटर कर जाती हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ होते हैं ओव्यूल में दो पोलर न्यूक्लियाई और एक एग सेल। जो दो स्पर्म सेल्स आ रही थी उनमें से एक स्पर्म सेल फ्यूज हो जाती है एग के साथ और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरी स्पर्म सेल थी वो इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाती है, ये दूसरी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन होती हैं और इन प्रोसेस को हम कलेक्टिवली कह देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन तो हो गई एग सेल के साथ और एक फर्टिलाइजेशन हो जाती है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो दो फर्टिलाइजेशन हो जाती है दो स्पर्म सेल के साथ। गाइस, अब आपके मन में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि ये दो फर्टिलाइजेशन की आखिर यहाँ क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जाइगोट बनने के लिए तो स्पर्म सेल एग सेल के साथ यहाँ पे जुड़ गई थी, वही काफ़ी था। यहीं पे जाइगोट बन जाता और बाद में जो डेवलप होकर के वो एम्ब्रियो बन जाता। लेकिन ये दूसरे फर्टिलाइजेशन का क्या रोल है? तो देखिए, जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसको खाने पीने के लिए भी तो चाहिए ना, उसको न्यूट्रिशन की भी जरूरत होगी, तभी तो वो ग्रो करेगा। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स यानी मानव के अंदर बच्चा पेट में होता है तो उसको न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरत होती है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से वो जो है बच्चा न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी तो इस जाइगोट को और जो एम्ब्रियो बनेगा उसको भी तो खाने पीने की यानी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। तो वही काम पोलर न्यूक्लियाई और स्पर्म सेल मिलकर के करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्यूज़न होगा दूसरे स्पर्म सेल का वो बनाता है आपका एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म जो है इसको जो आपका यहाँ पर जाइगोट बनेगा एग सेल और स्पर्म सेल के फ्यूजन के कारण, इसको ये प्रोवाइड कराएगा खाना पीना यानी न्यूट्रिशन। तो इसलिए डबल फ्यूजन की ज़रूरत होती है, दूसरा फर्टिलाइजेशन भी आवश्यक होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो गाइस, यहाँ पर हम दो फर्टिलाइजेशन देख चुके हैं, एक स्पर्म सेल का हुआ एग सेल के साथ और दूसरे स्पर्म सेल का हुआ दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो एंडोस्पर्म बना है हमारा। तो इसके बाद आगे की प्रोसेस में क्या होगा आइए देखते हैं।
चलिए इसमें अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आए, पोलन ट्यूब आगे जर्मिनेट हुई और इस तरीके से जर्मिनेट होकर के यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई। दो स्पर्म सेल्स की, एक स्पर्म सेल की फर्टिलाइजेशन हुई है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जिसने बनाया है एंडोस्पर्म, और एक स्पर्म सेल की फर्टिलाइजेशन हुई थी एग न्यूक्लियस के साथ जिसने बनाया जाइगोट। तो दो चीजें बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद, एक तो बनेगा एंडोस्पर्म और दूसरा बनता है जाइगोट। अब ये एंडोस्पर्म जो है जाइगोट को न्यूट्रिशन देता रहेगा, जाइगोट डेवलप होता जाता है, तो अंदर का जो ओव्यूल पोर्शन होगा वो डेवलप हो जाता है सीड के रूप में, बीज के रूप में बन जाता है, और जो ओवेरी का आउटर पोर्शन था वो फ्लैशी पार्ट के रूप में बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रूट। भाई बीज भी बन गए और बीज के ऊपर का जो होता है फ्लैशी पार्ट, फ्रूट पार्ट, तो एक तरीके से टोटली ये फ्रूट में डेवलप हो जाता है। अब फाइनली इनका सीड जो होगा मिट्टी में गिरेगा, जर्मिनेट होएगा, तो बाद में नया प्लांट बन जाता है। तो अब इस तरीके से आप प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस को जान चुके हैं। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आगे चलते हैं। सीड्स भी देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है डाइकोट सीड और दूसरा मोनोकोट सीड। डाइकोट सीड में दो कोटिलेडन्स होते हैं एंड मोनोकोट सीड में एक कोटिलेडन्स होता है। डाइकोट सीड के एग्जाम्पल होते हैं जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, चना या मटर, और मोनोकोट सीड के जैसे गेहूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर है आपका डाइकोट सीड, इस तरीके से जर्मिनेट होकर के छोटे से प्लांट में डेवलप हो जाता है, और नीचे है आपका मोनोकोट सीड। इन शॉर्ट फ्लो चार्ट के रूप में डबल फर्टिलाइजेशन को हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हुई है, लेफ्ट साइड में येलो में एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ है एक मेल गैमेट का, और दूसरे वाले मेल गैमेट का हुआ है दो पोलर न्यूक्लियाई का, पिंक कलर्स में। फर्स्ट वाले में जहाँ एग सेल के साथ फ्यूजन हुआ है वहाँ पे जाइगोट बनता है, वो डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है और बाद में वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, प्लांट बन जाता है। और सेकेंड फर्टिलाइजेशन में दो पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके साथ मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ था, एज ए रिजल्ट ऑफ विच एंडोस्पर्म वाज फॉर्म्ड, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। शॉर्ट में एक छोटी सी समरी के तौर पर हम स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, सेकंड वन इज ट्रांसफर ऑफ टू मेल गैमेट्स, देख रहे थे ना हम, दो स्पर्म सेल्स ट्रेवल कर रही थी थ्रू पोलन ट्यूब, और इस तरीके से पोलन ट्यूब से वो चलते चलते ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ओव्यूल में एक एग सेल के साथ एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिससे बनता है जाइगोट, और जो दूसरा मेल गैमेट था वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और बनाता है एंडोस्पर्म, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है आपके जाइगोट को। फिर जाइगोट के अंदर प्रोसेसेस होती हैं जैसे माइटोसिस, इस तरीके से वो प्लांट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से ओव्यूल जो है एक सीड के रूप में डेवलप हो जाता है, और ओवेरी जो है सीड के चारों तरफ के फ्लैशी पार्ट में जो फल का भाग होता है ऊपर का, उसके रूप में डेवलप हो जाता है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। डिटेल्स में मैंने कुछ नोट्स भी तैयार किए हैं, आप इनको भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और चाहें तो कॉपी में अपने लिख भी सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो सिंपली यू विल राइट दैट फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट्स with the female gametes to form a diploid zygote, and this process occurs after pollination। और इसमें क्या होगा, जैसे ही पोलन जो स्टिग्मा के ऊपर आता है तो पोलन ट्यूब बनती है, नीचे की तरफ जर्मिनेट होती है, स्टाइल पोर्शन जो होता है उसमें से, और इस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट्स होते हैं। फिर ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रो करती हुई ओव्यूल के अंदर एंटर होती है, और जो एंट्री होती है ओव्यूल की उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इस ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स में एक तो एग सेल होती है और दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। एक मेल गैमीट जो होता है वो एक एग सेल के साथ फ्यूज करता है, और दूसरा मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, और इन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब चूंकि दो फर्टिलाइजेशन हो रही हैं इसलिए हम इनको डबल फर्टिलाइजेशन भी कह देते हैं। जो एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा था मेल गैमीट वो बनाता है जाइगोट, और जो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है वो बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम होता है जाइगोट को न्यूट्रिशन देना। फिर ये प्रोसेस आगे चलती रहती है। फिर जाइगोट बनने के बाद इसमें माइटोसिस होती है, उससे इसके अंदर डिवीजन हो जाता है और ये बन जाता है फिर एक एम्ब्रियो।
इस तरीके से आगे ग्रो करता रहता है और ओव्यूल जो है पूरी तरीके से एक टफ कोट में डेवलप हो जाता है जिसको हम सीड कहते हैं, और ओवरी का पोर्शन डेवलप हो जाता है फ्रूट के आउटर पार्ट के रूप में। इसके बाद जो फ्लावर्स के अदर पार्ट्स होते हैं जैसे पेटल्स हो गए, पेटल बोलते हैं जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं उनको, और जो उसके नीचे का पोर्शन होता है स्टेमी पोर्शन, बेस पोर्शन जो फ्लावर को पकड़ के रखता है, वो सब कुछ जो है सूख करके झड़ जाते हैं। दे गेट विदर्ड एंड देन fall off. Now the seed is the developed fruit and is ready to germinate in soil under favorable conditions. अब फ्रूट के बीज को आप जमीन में डालोगे, पानी दोगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा नए प्लांट के रूप में। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में जानेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।